नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और बाजार की आज गैप अप शुरुआत तो हुई, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई क्योंकि ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे थे। उसके तर्ज पर एक मजबूत ओपनिंग हुई है, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार में दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। अभी निफ्टी लोअर लेवल्स छूने के बाद थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है और कोशिश कर रहा है 16,500 के आसपास टिकने की। बैंक निफ्टी वहीं अगर आप देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है आज के सेशन में भी। तो ऐसे में ऑप्शंस के आंकड़ों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर्स इस हफ्ते होने वाली मंथली एक्सपायरी के लिए कौन सी रेंज देख रहे हैं। और आज के हमारे एक्सपर्ट पनोमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो आपकी मदद करेंगे इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी पर, और साथ ही बताएंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक कॉल्स और सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानेंगे आज के इस शो में। लेकिन बाजार अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से, यानी ओपन होने के बाद जो लोअर लेवल्स छुए वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है और अब निफ्टी 47 अंकों की बढ़त के साथ 16,500 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। तो सबसे पहले आपके सामने इंडेक्स के ऑप्शंस के आंकड़े ही लेकर आएंगे और उसके बाद स्टॉक्स में भी देखेंगे कहां पर लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड पर ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं आज के सत्र में। लेकिन सबसे पहले निफ्टी के कॉल ऑप्शन के आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आप देखेंगे तो 16,500 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर लगभग 1.25 लाख शेयर्स इस समय ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप 16,600 का कॉल ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर 1,20,000 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप 16,700 का कॉल ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो 95,000 का है। तो ये तीनों कॉल ऑप्शंस हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं अगर आप निफ्टी की बात करेंगे। वहीं अगर आप निफ्टी के पुट के आंकड़े देखेंगे, 26 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के ये तमाम फिगर्स है जहां से डेटा लिया गया है, तो 16,500 के पुट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट लगभग 90,000 के आसपास का है। 16,400 का पुट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ 85,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और 16,300 का पुट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ लगभग 70,000 का पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जो बदलाव हुआ है वो लगभग 2683 के आसपास का हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है निफ्टी में कि स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है अगर आप इन ऑप्शंस के आंकड़ों को रीड करें। अब आइए निफ्टी बैंक पर, क्योंकि निफ्टी बैंक में हमने प्रेशर ज्यादा देखा है और कॉल ऑप्शन के आंकड़े दिखाए तो 35,000 का कॉल ऑप्शन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहां आप देखिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,06,000 का है, जो बदलाव हुआ है वो 52,000 के आसपास का हुआ है। इसके अलावा आप देखिए 35,200 का कॉल ऑप्शन, यहां पर ओपन इंटरेस्ट 65,530 का है। अगेन जो बदलाव हुआ है वो 37,119 का है। 35,500 का कॉल ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट 85,000 का है, बदलाव हुआ है 35,500 का। वहीं अगर आप पुट ऑप्शन के आंकड़े देखेंगे तो 35,000 के पुट ऑप्शन में 86,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव है 23,800 का। 34,800 का पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है 31,000 के आसपास का, बदलाव है 19,342 का। और 34,500 के पुट ऑप्शन में जो ओपन इंटरेस्ट है ये 48,000 के आसपास का है, बदलाव है 9,218 का। तो एक चीज तो क्लियर है इन आंकड़ों को देखकर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है ट्रेडर्स की ओर से। तो इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी को समझेंगे। हमारे साथ अल्पेश फूरिया मौजूद हैं, उनसे पहले इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं, उसके बाद आपको स्टॉक्स भी बताएंगे लॉन्ग शॉर्ट साइड पर कहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अल्पेश नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो निफ्टी पर आपका व्यू चाहिए। आपने आंकड़े देखे होंगे कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी, कॉल राइटिंग तो देखने को मिल रही है, तो क्या सेंस मिल रहा है और क्या स्ट्रैटेजी यहां से लेकर चले इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो बुधवार के सत्र में निफ्टी स्पॉट के अगर मैं चार्ट की बात करूं तो वहां पे एक डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन बनी थी जो एक बेरिश इंडिकेशन देती है। गुरुवार को छुट्टी थी और शुक्रवार को हमने गैप डाउन देखा था। हालांकि एक अलग बात है कि लोअर लेवल से रिकवरी हुई थी, लेकिन इस दौरान जो चार्ट है चार्टिकल, तो चार्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि काफी कुछ कमजोरी आ चुकी है। तो अब मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने ट्वीट भी किया था कल भी, आज भी मैंने फिर से ट्वीट किया है कि सबसे पहली तो रिकवरी आपकी तब आएगी जब 16,525 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 16,575 लेकर 16,625 का जो एरिया है ये लगातार आपको हैंडल करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अंदर आइज बिकवाली ही करनी चाहिए। देखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो जब तक 16,750 के ऊपर अगर ये क्लोज नहीं होता है, मैं समझता हूँ डाउन साइड में काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब हम ऐसे वक्त में आ गए कि जहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था
15,850 उसको जो तोड़ा था वो रजिस्टेंस को टेस्ट करने का टाइम मैं समझता हूँ आ गया है। तो ये कब होगा कि जब निफ्टी 16,300 के नीचे क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑन द राइज एवरी राइज यहाँ पे सेम की सलाह देंगे। 16,300 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको अपनी जो बिकवाली बनानी होगी 16,075 और 15,850 ये हमारे नियर टर्म के टारगेट होंगे। 16,750 के ऊपर विद बुलिश कैंडल अगर क्लोज होगा उसके बाद ही हमारा व्यू जो है वो चेंज होगा। तो इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्लियर है, 16,700 के ऊपर निकलेगा, कन्विक्शन के साथ निफ्टी की क्लोजिंग होगी तो ही तेजी करनी है, अदरवाइज 16,600 के आसपास आप बिकवाली की पोजीशंस बना सकते हैं। और जो टारगेट नीचे की तरफ देख रहे हैं अल्पेश, वो 16,075 का है। अच्छा अल्पेश, बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट कमजोरी ऑलरेडी दिखा रहा है चार्ट्स पर भी, और यहां भी अगर आप डेरिवेटिव का डाटा रीड करेंगे तो वो भी इंडिकेशन यही दे रहा है कि शायद यहां से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए दीपाली, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि निफ्टी में भी पिछले हफ्ते से जो गिरावट शुरू हुई दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अपना दम जो है वो करीबन 36,300 के पास में तोड़ दिया और एक अपना अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। तो मैं अभी भी समझता हूँ ऑन द अपसाइड में 35,500 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ से अगर कोई गिरावट आपको देखने की मिलेगी तो करीबन 34,500 और बाद में 34,100 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाहूंगा वो ये है कि बैंक निफ्टी के साथ में अगर आप देखें मेटल का, निफ्टी मेटल का जो चार्ट है वहां पे काफी कुछ कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मेटल में काफी कुछ वीकनेस आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ में भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो मेटल इंडेक्स यहां से वीक हो सकता है, ये अल्पेश का व्यू है। और बैंक निफ्टी पर भी स्ट्रैटेजी जो है वो बिकवाली की है। हालांकि निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आप अभी देखेंगे तो दिन के लोअर लेवल से रिकवर हुआ है और अब हरे निशान में आ चुका है। तो चलिए, इंडेक्स पर तो स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं, आप स्टॉक कॉल्स आपके सामने लेकर आते हैं और पहले लाते हैं वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर लॉन्ग साइड पर हमने पोजिशन बनते हुए देखी हैं। अब आप देखिए, 4 टॉप कॉल्स आपको दिखाते हैं। माइंडट्री, हेवल्स, एचसीएल टेक और मैक्स फाइनेंशियल, ये 4 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर ट्रेडर्स ने खरीदारी की तरफ पोजीशंस बनाई हैं। अगर आप डेरिवेटिव डेटा को भी रीड करेंगे, समझेंगे तो ये स्टॉक्स आपको उनके टॉप रडार पर दिखेंगे बाई साइड पर। ये आप देखिए, 5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। माइंडट्री के अगस्त फ्यूचर के ये आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर। 23 लाख शेयरों का एडिशन अब तक हो चुका है और अब तक बदलाव जो हुआ है अगर आप पिछले प्रीवियस सेशन से कंपेयर करेंगे तो वो लगभग 4 लाख के आसपास का है। हेवल्स आप देखिए, यहां पर भी 3.5% की मजबूती अभी हम देख रहे हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये 37.5 लाख के आसपास है। जो बदलाव हुआ है वो 5.25 लाख शेयरों का है। तो एडिशन जो हुआ है शेयरों का हेवल्स में अगस्त फ्यूचर में, तो वो खरीदारी की तरफ ही होता हुआ दिखा है। 16% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में आप देख रहे हैं हेवल्स के। अब देखिए आप एचसीएल टेक, 3.5% की मजबूती है आज के सत्र में। यहां पर लगभग 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। बदलाव हुआ है लगभग 8 लाख शेयरों का एचसीएल टेक में। और मैक्स फाइनेंशियल मजबूती दिखा रहा है लगभग 3% के आसपास की आज के सत्र में। और यहां भी पोजीशंस जो है वो तेजी की तरफ बनती हुई दिखी हैं। मौजूदा ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 28 लाख शेयरों का है और बदलाव हुआ है 26,000 शेयरों का। तो ये है लॉन्ग ट्रेड्स। अब दिखाते हैं आपको शॉर्ट ट्रेड्स जहां पर शॉर्ट साइड पर पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। तो उसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स, नवीन फ्लोरिन, आईआरसीटीसी, ये तमाम स्टॉक्स है। और इनफैक्ट गौर करने वाली बात यह है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स हो या फिर आईआरसीटीसी हो, ये वो स्टॉक्स है जो कि पिछले हफ्ते तेजी में रहे हैं, तो एक मुनाफा वसूली भी इनमें देखने को मिली है। एस्ट्रल सबसे पहले आप देखिए इसका फ्यूचर, यहां पर 71 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। जुबिलेंट फूड वर्क 3.5% नीचे है। अगस्त ओपन इंटरेस्ट लगभग 17 लाख शेयरों का है। 1 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है जुबिलेंट फूड वर्क्स में। और नवीन फ्लोरिन अगर आप देखेंगे तो ये भी 3% के आसपास की वीकनेस दिखा रहा है आज के सत्र में। और आईआरसीटीसी में भी हम वीकनेस देख रहे हैं। तो ये हैं स्टॉक कॉल्स। सबसे पहले तो अल्पेश, आईटी में सबसे ज्यादा मोमेंटम हमने पिछले हफ्ते देखा, फिर चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक्स ही क्यों ना हो। और स्पेशली अगर आप देखेंगे माइंडट्री के स्टॉक को, तो आज ही मजबूती नहीं दिखा रहा है। अगर आप पिछले हफ्ते की भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग मूवर ये रहा है। और 21% के रिटर्न इसने एक हफ्ते में दिए हैं और एक महीने में 29% के रिटर्न माइंडट्री की ओर से आते हुए दिखे हैं। तो अगस्त सीरीज का ये स्टार परफॉर्मर रहा है। अब इतने मोमेंटम के बावजूद भी आगे की चाल आप कैसी देख रहे हैं? जिनके पास ऑलरेडी तेजी की पोजीशंस हो वो क्या करें, और नई एंट्री के हिसाब से ये स्टॉक कैसा लग रहा है?
देखिए, नई एंट्री की तो कोई सलाह नहीं होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर बाजार में कहीं पे भी बिकवाली अगर आपको देखने को मिलेगी, तो ट्रेडर्स जिनको जहाँ पे लॉस होगा अगर, तो यहाँ पे अगर ऐसे इस तरह की कोई काउंटर पे मुनाफा देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि चार्ट एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, ब्लू स्काई जोन में है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसके अंदर एक आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए। और ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो मैं एंट्री की बात करूँ तो करीबन 3460 के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं होता है, आपका व्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जी, तो व्यू पॉजिटिव रखिए। अगर आपके पास खरीदारी की पोजीशंस हैं तो अल्पेश का व्यू क्लियर है कि आप होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, नई एंट्री मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा चुका है। एक ही हफ्ते में 21% की चाल चल चुका है ये स्टॉक, और एक महीने में 30%, यानी अगस्त सीरीज में अब तक 30% के रिटर्न इस स्टॉक की ओर से आ चुके हैं। और आज भी आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए अब अल्पेश की कॉल्स पर करते हैं फोकस। अल्पेश ने जो पहली कॉल चुनी है वो है HUL, और इस स्टॉक की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक हफ्ते में, यानी पिछले हफ्ते ये स्टॉक मोमेंटम में रहा है, स्पेशली फ्राइडे के सेशन में, और लगभग 8.5% के रिटर्न स्टॉक की ओर से आते हुए देखे हैं। अल्पेश, क्या स्ट्रैटेजी है HUL पर और क्या व्यू लेकर चल रहे हैं यहां से? देखिए, पिछले हफ्ते भी करीबन इस स्टॉक के अंदर हमने 2420 के लेवल पे खरीदारी की सलाह दी और एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर बाजार में कोई भी संभल सकता है निफ्टी को, तो वो HUL ही है। चार्टिकली बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, और आज का इसका इंट्राडे का भी चार्ट देखें तो यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ करीबन मौजूदा 2630 के पास में स्टॉक को खरीदा जाए, 2590 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि ये मोमेंट कायम रहेगी, और ऑन द अपसाइड में आपको करीबन 2710 और उसके बाद में 2780 तक के भी लेवल यहाँ पर HUL दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी आपके लिए HUL पर। अल्पेश, क्विकली अगला स्टॉक कौन सा है आपकी ओर से? दूसरा एक मेरा बाय कॉल है पेट्रोनेट। यहाँ पे देखो आपका RSI चार्ट पे अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ पर देखने को मिला है, और 223 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉक ने दिखा है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेटिव मूव जो बनती है पेट्रोनेट की, वो करीबन 232 और 240 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 220 से 218 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, तो जब तक इसके नीचे ये क्लोज नहीं होता है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको पेट्रोनेट में खरीदारी करनी चाहिए फॉर द हायर टारगेट्स। जी, ठीक है। चलिए इस बीच एक खबर आपको आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर है कि वोडाफोन आइडिया के FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, और कैबिनेट अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसे मंजूरी दे सकता है। और दूरसंचार विभाग ने कैबिनेट नोट सर्कुलेट किया था, और सभी जो संबंधित मंत्रालय थे उनसे राय भी मांगी थी इस मुद्दे पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है वोडाफोन आइडिया के हिसाब से, क्योंकि कंपनी का 15,000 करोड़ के FDI लाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, और हिस्सेदारी बेचने के लिए कई PE फंड से भी बातचीत चल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है वोडाफोन आइडिया के पर्सपेक्टिव से। स्टॉक में देखिए काफी एक्शन बनते हुए दिखा भी है, और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 6.45 रुपए के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी काफी दिक्कतों में असीम, ये वोडाफोन आइडिया का स्टॉक हमने देखा भी है। असीम मनचंदा इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे और डिटेल्स लेंगे इस खबर से जुड़ी हुई, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये प्रस्ताव वोडाफोन आइडिया की ओर से फ्लोट हो रहा था, अटका हुआ था, और अब खबर ये आ रही है कि कैबिनेट 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये मंजूरी दे सकता है। 15,000 करोड़ का FDI का जो प्रस्ताव है वो कंपनी ने लाने की कोशिश कर रही है। कई PE फंड्स हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है, काफी समय से ये खबरें इनफैक्ट फ्लोट हो भी रही हैं। तो देखना होगा कि किन PE फंड्स के साथ ये फाइनली बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि FDI प्रस्ताव जो है 15,000 करोड़ का, उसको कैबिनेट की ओर से जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। बाय द टाइम असीम हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्टॉक पर एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक्शन बनते हुए दिखा है। असीम हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, वोडाफोन आइडिया, अब क्या खबरें आ रही हैं FDI प्रस्ताव से जुड़ी हुई? जी, सही कहा आपने। कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए FDI जुटाने की हरी झंडी जो है वो मांगी हुई है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कैबिनेट नोट जो है वो सर्कुलेट जो है वो कर दिया है, और कैबिनेट नोट को 1 से 2 हफ्ते के अंदर मंजूरी जो है मिल सकती है। तो कंपनी ने कुल 15,000 करोड़ रुपए FDI जुटाने का प्रस्ताव जो है वो रखा है। कई PE फंड के साथ कंपनी की बातचीत जो है अंतिम दौर में है। एक बार सरकार से हरी झंडी जो मिल जाती है तो कंपनी हिस्सेदारी बेच करके ये 15,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटा सकती है।
तो क्या ये मान के चला जाए, क्योंकि काफी समय से कंपनी की कोशिश थी ये प्रस्ताव लेकर आने की, और खबरें ये भी थी जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि कई पीई फंड से बातचीत हो रही है, तो अब क्या ये मानना चाहिए कि फाइनली ये पूरा एफडीआई जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा 1 से 2 वीक के बाद कैबिनेट अप्रूवल के साथ? आज ये सही कहा आपने, कंपनी को अभी तक सरकार से एफडीआई लाने का अप्रूवल जो है वो नहीं मिला था, तो कंपनी वेट कर रही थी कि एक बार सरकार से उसको अप्रूवल जो है मिल जाता है तो उसको लेकर के आगे जो है वो बढ़ सकती है। तो कैबिनेट अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर कंपनी के प्रस्ताव को हरी झंडी देगा, तो कंपनी फिर जो पी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत कंपनी की ऑलरेडी चल रही है। कंपनी के कई सारे इन्वेस्टर्स जो है इसमें इंटरेस्टेड भी हैं पैसा लगाने के लिए, तो वो बातचीत जो है उसी हिसाब से आगे जो है बढ़ेगी जब उनको सरकार से अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि फंड जो है वो लेकर के आना है। 15,000 करोड़ रुपए का फंड है, अगर आपको 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई लाना होता है तो आपको कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत जो है होती है। तो ये अपने अंतिम चरण में ये सारी प्रोसेस जो पहुंच गई है, अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये कैबिनेट से अप्रूवल जो है कंपनी को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो अगले 1 से 2 हफ्ते में ये अप्रूवल कंपनी को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी 15,000 करोड़ के जो एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है उस पर आगे बढ़ेगी, और कुछ पीई फर्म से ऑलरेडी कंपनी की बातचीत चल रही है। स्टॉक 6 रुपए 35 पैसे पर अभी कर रहा है कारोबार। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर अल्पेश का व्यू लेंगे, और साथ ही अल्पेश की ओर से सस्ता ऑप्शन क्या है आज के लिए वो भी आपको बताएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और अब वक्त हुआ है जानने का कि आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा है जो कराएगा आपकी कमाई। तो रुक करते हैं इसी सेगमेंट का। अल्पेश बताइए आपकी ओर से सस्ता ऑप्शन क्या है? आज जो स्टॉक्स हमने पसंद किया सस्ता ऑप्शन में वो है HDFC AMC। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि HDFC AMC में सितंबर मंथ का 2700 के लेवल का आपको पुट की खरीदारी करनी है। HDFC AMC सितंबर मंथ 2700 का पुट। अब ये पुट करीबन मैंने अभी देखा था 21-22 के लेवल के पास में था। 10 रुपए का आप एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि ये पुट दुगना होने की क्षमता या उससे भी ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है, ये मेरा समझ है। अब ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है उसके पीछे का कारण मैं बता दूं तो अगर आप देखेंगे 3300 से लेकर 2800 तक की जो फॉल आई, उसके बाद में जो एक रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिला करीबन 38% के पास में ये रिट्रेसमेंट इसने दम तोड़ दिया, और उसके बाद में जिस तरह से बिकवाली देखने को मिली है, मैं समझता हूँ कि सितंबर लेवल में ये स्टॉक्स अपना 200 दिन का जो डीमा है, जो सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा और इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनाएगा, और इस फॉर्मेशन के थकी आपको लोअर लेवल में करीबन सितंबर मंथ में 2700 रुपए तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये काफी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन सकती है और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मैं समझता हूँ दर्शक मित्र को देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC AMC के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का 2700 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, जो फिलहाल 26 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 40 उसके बाद 50 ये दो टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 10 रुपए पर मेंटेन करना है। फिलहाल इस पुट ऑप्शन का जो भाव है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2700 के पुट ऑप्शन का वो है 26 रुपए। 40 और 50 रुपए के ये दो टारगेट रहेंगे, और फ्यूचर में भी 2700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये स्ट्रैटेजी है इस पुट ऑप्शन पर। और देखिए देखते ही देखते इसमें एक्शन बनना शुरू भी हुआ है, और ऑलरेडी 35 रुपए के आसपास अब ये कर रहा है कारोबार 2700 का जो पुट ऑप्शन है। तो यहाँ आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। ऑलरेडी अगर आप स्पॉट में भी देखेंगे या फ्यूचर्स में भी, तो स्टॉक ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा है और दिन के निचले स्तर ऊपर ही कर रहा है कारोबार। तो चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया अल्पेश आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज रखने के लिए। तो ये तमाम स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं अल्पेश ने, इंडेक्स पर भी, सस्ता ऑप्शन भी और कई स्टॉक्स भी। तो चलिए इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।